मध्य प्रदेश में मिशन 29 का टारगेट लेकर चली बीजेपी के लिए छिंदवाड़ा शुरू से ही रोड़ा बनी हुई थी। कमल दल के दिग्गज नेताओं ने छिंदवाड़ा को फतेह करने के लिए इस चुनाव में एड़ी चोटी का जोर लगाया और आखिरकार नकुलनाथ को हराकर कद्दावर नेता कमलनाथ से उनकी पारंपरिक सीट छीन ली और छिंदवाड़ा लोकसभा सीट से कांग्रेस का दबदबा खत्म कर दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे पूरे देश में जो भी रहे हों, लेकिन मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कांग्रेस का सुपला साफ कर दिया। पूरी की पूरी 29 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर लगा, क्योंकि कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली छिंदवाड़ा में बीजेपी का कमल खिल गया। छिंदवाड़ा से कांग्रेस के प्रत्याशी और कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ को बीजेपी प्रत्याशी विवेक बंटी साहू ने 1,13,558 वोटों से हरा दिया। नकुलनाथ की हार के बाद कमलनाथ ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। छिंदवाड़ा की जनता जो फैसला करती है मुझे स्वीकार है। अब आपको बताते हैं कि आखिर छिंदवाड़ा को कांग्रेस और कमलनाथ परिवार का गढ़ क्यों कहा जाता है। कमलनाथ परिवार का सदस्य ही यहाँ से सांसद रहा है। 1980 में कमलनाथ पहली बार सांसद बने। कमलनाथ 9 बार सांसद चुने गए। अलकानाथ भी छिंदवाड़ा से सांसद रहीं। नकुलनाथ 2014-2019 में सांसद रहे। छिंदवाड़ा सीट से दूसरी बार बीजेपी जीती है। 1997 में बीजेपी से सुंदरलाल पटवा जीते थे। अब आपको उन विवेक बंटी साहू के बारे में बताते हैं जिन्होंने नकुलनाथ को हराया है। छिंदवाड़ा से बीजेपी जिला अध्यक्ष रहे हैं विवेक बंटी साहू। कमलनाथ के खिलाफ 2 विधानसभा चुनाव हारे, 2019 का उपचुनाव और 2023 का चुनाव लड़े। जीत के बाद विवेक बंटी साहू ने क्या कुछ कहा, वो भी सुनिए। आज छिंदवाड़ा ने इतिहास रचा है और छिंदवाड़ा मोदी जी के गरीब कल्याण, जन कल्याण और जो मोदी जी का सपना है विकसित राष्ट्र का, तो छिंदवाड़े की जनता ने उसमें पूरा अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और छिंदवाड़े की जनता ने भारी बहुमत, भारी मतों के साथ भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलवाई है। मैं छिंदवाड़े के जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। हार जीत के फैक्टर भी आपको बताते हैं कि आखिर विवेक बंटी साहू क्यों जीते। संगठन की मजबूती, छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी की रणनीति, दिग्गज नेताओं के ताबड़तोड़ दौरे, बंटी साहू की सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता। नकुलनाथ क्यों हारे वो भी आपको बताते हैं। नाथ परिवार के सहयोगियों का बीजेपी में जाना, नेता, नीति और कार्यकर्ता की उदासीनता, बड़े नेताओं का चुनाव प्रचार न करना, आम कार्यकर्ता से नकुलनाथ की दूरी, यही वजह रही जो छिंदवाड़ा लोकसभा सीट कमलनाथ और कांग्रेस के लिए एक अभेद किले के तौर पर जानी गई। अब उस पर बीजेपी का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और जबलपुर में आज नो फ्लाइंग डे मनाया जाएगा। आज हवाई यात्रा न करने की अपील की गई है। डुमना एयरपोर्ट पर शहरवासी धरना देंगे। रैली निकालकर एयरपोर्ट के सामने धरना दिया जाएगा। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शहर लामबंद हो गया है। पूरे महाकौशल के लोगों का समर्थन मिल रहा है और जबलपुर से लगातार फ्लाइट्स की संख्या घटी है। तो आज नो फ्लाइंग डे जबलपुर में मनाया जाएगा। हवाई यात्रा न करने की अपील की जा रही है। आज डुमना एयरपोर्ट पर शहरवासी धरना देंगे आज और रैली निकालकर एयरपोर्ट के सामने धरना दिया जाएगा। एयर कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए शहर लामबंद हो गया है। और टीम इंडिया के T20 वर्ल्ड कप कैंपेन की शानदार शुरुआत हुई। भारत ने शानदार जीत दर्ज की। 8 विकेट से इंडिया ने मैच जीता। आयरलैंड के खिलाफ इंडिया का पहला मुकाबला था। 8 विकेट से इंडिया ने यह मैच जीता है। तो पहले बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 96 रन ही आयरलैंड की टीम बना पाई थी। भारत की ओर से जसप्रीत बुमराह मैन ऑफ द मैच बने। बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 3 ओवर में 6 रन देकर 2 विकेट झटके। बल्लेबाजी में कप्तान रोहित शर्मा ने भी हाफ सेंचुरी जड़ी और 37 गेंदों में 52 रन बनाए।